और आपके बेस्टी का एक ही दिन बर्थडे है, तो रात के 12 बजे आप सबसे पहले किसको विश करेंगी? बेस्टी। बेस्टी को? पर क्यों? बॉयफ्रेंड्स बदलते रहते हैं पर बेस्टी नहीं बदलते। बेस्टी को सपोर्ट कर रही है, उल्टा चक्कर। मल्लिका को लाना था, ये क्या सामान उठा के ले आया? अरे कुछ नहीं, वेस्ट माल है, इसे रास्ते में कहीं फेंक देंगे। जरा डिक्की खोलना। रात भर बाहर घूमेगा और सारा दिन घर में घुसा रहेगा, अजीब है। गाड़ी जरा लेफ्ट साइड में लगा दे। अरे जो भी कचरा है जल्दी फेंक यार। तू भी आ जा। कलयुग है, लिफ्ट दे और बोझ भी उठा। बोलता है कचरा गेंदा भर के लाया, कितना वजन है। मल्लिका दिखाने के नाम पे नाला दिखाया। हरिया माली ठीक ही कहता था, चमन के धूल में खिले फूल, बच्चे को बनाया फूल और देता है हूल। तू रुक जा, एक दिन बनाता हूँ तेरे को फिजूल। ये चुकंदर की बू है क्या? नहीं, ये ब्लड है, पोंछ कर साफ कर ले। ब्लड? ऐसे घुसाया और यूं रगड़ दिया तो भग भग करके बाहर आ गया। भग भग करके बाहर आ गया? काटा क्यों? काटता तो ही मरता। मार दिया? क्यों? मैंने मेरे बेटे को प्यार और ईमानदारी सिखाकर पाला था, उसी ईमानदारी की वजह से वो मारा गया। बेटा मर गया? उसकी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूं। ये सोच सोचकर तकलीफ हो रही है। बेटा था ना, मेरे बेटे को मारने वाला खुश था, कैसे? इसीलिए उसे मारने का फैसला किया, मार डाला। आपके बेटे को मार डाला, बदले में आपने उसे मार डाला। ओके, पर ऑन द वे मुझे क्यों उठा डाला? क्या है, तू बहुत दिनों से मुझे इरिटेट कर रहा था। तुझे एक दिन ठोकने का फैसला किया था मैंने, भगवान ने तुझे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। तब भी सोचा तुझे छोड़ देता हूं। तू हरिया माली की कहावत बहुत सुनाता था, तो फैसला किया कि तुझे तो नहीं छोड़ूंगा, और उसे मारकर तुझे बकरा बना दिया। तुमने मुझे बकरा बना दिया? मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगा। हाथ में लगे हुए ब्लड के साथ पुलिस के पास गया तो वो तुझे ही पकड़ेगी। तो हाथ धो के जाऊंगा? बिना हाथ के गया तो भी तुझे ही पकड़ेगी, क्योंकि तूने ही ये खून करने बोला। मैंने कब बोला? पर मैं तो ऐसा ही बोलूंगा। सर जी, सॉरी जी। अपने पास सॉरी नहीं चलती, सीधी सजा मिलती है। तुम कुछ भी नहीं बोले? मैं भूल गया। हरिया माली। एक असिस्टेंट कमिश्नर मर गया, कितनी बड़ी बात है। वो क्यों मरा, कैसे मरा, पता नहीं। 100 सवाल खड़े होंगे। बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर आए उससे पहले सारे जवाब रेडी रखो। एक स्ट्रॉबेरी देना। स्ट्रॉबेरी
सबको वो देखा चोकोबार ले। मुत्तू मुत्तू आइसक्रीम दिलाओ ना मुत्तू। आइसक्रीम मुत्तू अरे 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 दिलाता ना हूँ। मुत्तू, चलो चलो सर आओ सर, please। आओ छोटू। कौन सी आइसक्रीम चाहिए सर? ऑरेंज बाइट चाहिए। ऑरेंज बाइट। सर ऑरेंज बाइट नहीं, ये खत्म हो गई। मुत्तू ये झूठ बोल रहा है। वो आइसक्रीम ये सिर्फ अपने लड़कों को ही देता है। चाहो तो अंदर मुंडी डाल के देख लो। क्या सर है? नहीं है सर, चाहो तो आप खुद देख लो। मैंगो है, ग्रेप है, चोकोबार भी है। ऑरेंज बाइट खत्म हो गई सर। क्या सर, मेरे आदमी सीनू को मारकर आइसक्रीम खा रहे हो? हाँ? चूक गया, वरना सर उड़ जाता। बचा लिया ना। कितनी बार बचाएगा? 2 बार, 10 बार, 100 बार बचाएगा? मैं 1000 बार मारूंगा। तेरे पोते की मुंडी काट के तुझे भेजने तक मैं चैन नहीं पाऊंगा। समझ गया ना तू? ये मांडिया, कुछ रापचिक लगा? क्या सर, ऋत्विक ने खाना खा लिया ना? छोटा बच्चा है ना, संभाल के रखना। नहीं, वो क्या है, उस दिन जोश में आप कौन हो ये बिना जाने ही मैंने आपके आदमी को मार डाला। मुझे माफ कर देना। हमारे पर्सनल रिवेंज की वजह से मेरे फैमिली पर कोई आंच आए, मैं ऐसा नहीं चाहता। इस मामले को हम यहीं खत्म कर देते हैं। हाँ, ये गलत है, गलत है, गलत है। स्टार्ट और स्टॉप वर्मा डिसाइड करेगा, ये तू डिसाइड नहीं करेगा। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे रे 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 रे, वर्मा के आदमी को मारा और वर्मा ने माफ कर दिया तो मेरे साथ काम करने वाले फेडअप हो जाएंगे। लेकिन वर्मा के आदमी को मारने वाले के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ये न्यूज पहुंच गई तो मेरे आदमियों को मिलेगा बूस्ट और इंडस्ट्री करेगी टॉक। असरदार है ना सर? अगर मुझे जो काम करने हैं वो मैं अच्छे से करूंगा, तभी तो सामने वाला अपना काम अच्छे से करेगा ना। कसम से बोल रहा हूं सर, ये मैं हॉबी के लिए नहीं करता। 100% प्रोफेशनल। मुझे सिर्फ एक अपॉइंटमेंट दो, आपके पैर पड़कर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। अरे साहब, आप समझ नहीं पा रहे हो। अब आपको समझेगा ऐसी भाषा में बताता हूँ। सबके घर में पहले दादा मरता है ना, लेकिन तेरे घर में होगा डिफरेंट। पहले जाएगा पोता, फिर पोते की माँ, फिर उस माँ की सास और फिर उस सास का आदमी, यानी कि तू। जिस दिन तुझे मारने आऊंगा ना, उसी दिन मिलेगा तुझे अपॉइंटमेंट। अब तो समझ गया होगा ना? बाय। थोड़ा सा चूक गया यार। खींच लिया उसने बच्चे को।
खंजर गर्दन से 1 इंच दूर था। इज्जत के फपेड़े उड़ गए यार। अबे इतने लोग सारे आज ही पियेंगे क्या? ए रिची, तुझे बोला था ना, वो यही है। बचा लिया ना इसने, तभी चौड़ा होके बैठा और हमारे सामने पी रहा है। ए, क्या पोते को बचाने की खुशी में पी रहा है? अरे तेरे को बोल रहा हूँ। बुड्ढे, चना चबाएगा? ले। अबे साले सांस भी ले रहा है कि नहीं? बंद कर देंगे। आगे का तो छोड़ देंगे क्या? बुड्ढे की हड्डियों में जान आ गई, देख कितना फास्ट चल रहा है। हमें तुझको ही बोल रहे हैं। ए बुड्ढे, ए बुढ़ो, अबे तेरी पूरी फैमिली की सुपारी मुझे मिली है। तेरे पोते बीवी को तो टपका देंगे, लेकिन तेरी बहू को मारने का मन नहीं कर रहा है यार। वो रापटिक मक्खन मलाई की माँ वगैरह। वो मलाई मुझे भी देना। वो बुड्ढा गली में आके अकेला फंस गया रे। अरे सुनना बुड्ढे, मेरी बहू मलाई है ना? गुस्सा रहा है क्या? मलाई चाटती है। पलटना, खोपड़ा तो देखा। ए बाला, इसे इधर ही ठोक देते हैं। तेरी बहू को तो मैं जब ठोकना होता है तो मैं बात नहीं करता, बस ठोक देता हूं। मेरे पोते पे खंजर लगाने वाला आज खुद लेटा हुआ है। अरे रे, मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या कर सकता हूं देखना चाहता था ना। अभी मैं गुस्से में हूं, पर वो देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचा। अरे हाँ, तू कुछ बोल रहा था। तू बहुत दूर से बोल रहा था, ठीक से सुनाई नहीं दिया। फिर से बोलना। कुछ नहीं बोला। कुछ तो बोला। क्या बोला? मेरे पास बता। बोलना। मेरी बहू के बारे में बोल रहा था। क्या बोला? कुछ नहीं बोला। फिर से बोलना एक बार। क्या हुआ? आप सोए नहीं? विजया, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। क्या बात है? अर्जुन के मरने के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है। किसी को भी देखता हूं तो डर जाता हूं, मन शांत नहीं है। मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले चलो। इनकी आंखों में मुझे कहीं डर नजर नहीं आ रहा। कैसे कह रहे हो कि इन्हें डर लग रहा है? इन्होंने ही बताया। ओ, इन्होंने ही बताया। और इस पर्टिकुलर क्लिनिक में आने के लिए किसने बताया? ये भी इन्होंने ही बताया।
तो अब यही सब कुछ बताएंगे। आप दोनों बाहर जाके बैठो। क्या है, मुझे एक डाउट क्लियर करना है। बाहर कोई बड़ा क्राइम करके यहाँ आके मेंटली इल है ये सर्टिफिकेट लेके चले जाते हैं। अगर ऐसा है तो पहले मैं चेकअप करूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर, मैं सब कुछ बता दूंगा। तो अब थोड़ा डिटेल में बताओ। क्या आप चक्रपाणी कौन है जानते हो? कौन है? दंडाई पाणी का बाप। दंडाई पाणी कौन है जानते हो? नहीं। सारंग पाणी का बाप। सारंग पाणी कौन है जानते हो? वो कौन है? दंड पाणी का बाप, मतलब तुम्हारा बाप। हाँ? तुम्हारी सिटी में एक फैमिली है, सिटी के बाहर भी एक फैमिली है। हाँ हाँ। इतने अच्छे से बता रहा हूं, क्या मैं पेशेंट लग रहा हूं? नहीं लग रहे। क्योंकि मैं पेशेंट नहीं हूं। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? डॉक्टर, मैंने एक खून कर दिया है। हाँ? और पहले खून के बाद 2 खून और कर दिए। हाँ? ये सब फैमिली को पता चला तो वो डर जाएंगे। और अगर आप सवाल पे सवाल पूछेंगे तो आपका राज खुल जाएगा, ये डर मुझे है। इसलिए अब यहीं पर चौथा खून करना है या नहीं करना है ये आपको बताना है। वहां तक जाने की जरूरत नहीं। जब आपने मेरी 2 फैमिली का पता लगा लिया, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि आपकी हेल्प करूंगा। टेल मी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? अब से मेरी फैमिली यहीं रुकेगी। मुझे कुछ काम है। काम हो जाने के बाद मैं खुद अपनी फैमिली को ले जाऊंगा। तब तक आप मुझे उनके सामने एक पेशेंट की तरह ही ट्रीट कीजिए। इनको जो मेंटल इलनेस है वो एकदम अजीब है। ये एक पिक्यूलियर डिजीज है। इस डिजीज के मरीज बिल्ली की तरह रहेंगे। आपको बस इन्हें दूध पिलाना है। दूध पिलाते ही ये शेर बन जाएंगे। उसके बाद बिल्ली समझ के दूध पिलाया तो लपक के आपको पकड़ लेंगे और खा जाएंगे। फिर ये झट से सांप बन जाएंगे। उस वक्त अगर आपने बीन किस वक्त बजाई। ये कौन सा रूप बदल लेंगे कैसे पता चलेगा? करेक्ट। इसके लिए आपको एक नई क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। यहीं रुककर सीखना होगा। एनी डाउट्स? चंद्र कुमार, हाँ उस एसीपी की फैमिली इसी कार में गई है। हाँ कार कहाँ गई है पता लगाओ। हाँ। एसीपी की मौत ही डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। और अब ये नई प्रॉब्लम। हाँ भाई, हमें भी नहीं पता। हाँ, पता है। आपको नहीं पता, ये डिपार्टमेंट में सबको पता है। मैं ये काम कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट में किसी को नहीं पता है ना। फिर भी मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? अपनी दोस्ती के लिए। हाँ पता है, अपनी दोस्ती के लिए। अब जा, गाड़ी का पता लगा, चल जा। हाँ, ठीक है। बीवी से इतना झूठ बोलना पड़ रहा है कि नर्क में जाऊंगा मैं। तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ बोलो ना। हेलो, कहाँ हो? कॉफी ठंडी हो रही है, जल्दी आओ। अरे मैं कहाँ हूँ? ऐसे ही चलते चलते बहुत दूर आ गया, पता नहीं कहाँ हूँ। क्या कहा? कहाँ हो पता नहीं। आपके पास जो है उनको फोन दो। आसपास तो कोई नहीं है। थोड़ी दूरी पर एक आदमी है। हाँ तो उससे बात करवाओ। हाँ जरा रुको, अभी लो। हेलो। हेलो सर, वो अभी मेंटली सिक हैं। चलते चलते पता नहीं कहाँ पहुँच गए। वो इस वक्त कहाँ है बताएंगे तो बड़ी कृपा होगी। इज एक्चुअली चलते चलते बैंगलोर पहुंच गए हैं। क्या कहा? बैंगलोर? मुस्कुरा रहा है ना? दुनिया में अपना चेहरा हमेशा हंसते हुए रखना चाहिए। तभी अगर कोई बीमारी आती है तो आते ही चली जाती है। डॉक्टर, वो ऐसे ही चलते चलते बैंगलोर पहुंच गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बात कीजिए ना। हेलो डॉक्टर, मैं एक जरूरी काम से बैंगलोर जा रहा हूँ। मेरे आने तक उन्हें संभाल लेना, ठीक है? टोटली अंडरस्टैंड ब्रो।
घबराओ मत, मैंने उन्हें लॉन्ग वॉक पे जाने को बोला और उन्होंने बैंगलोर हाईवे पकड़ लिया है, इसलिए वो बैंगलोर पहुंच गए। वो जैसे गए हैं वैसे ही वापस आ जाएंगे, यू डोंट वरी। हेलो सर, अगर आप बैंगलोर पहुंच गए हैं तो वहाँ कमर्शियल स्ट्रीट से 2 किलो रसगुल्ले लेके आना, सिर्फ मेरे लिए प्लीज। ये लो, यू रिलैक्स, यू कीप कंटिन्यू स्माइलिंग गाइस, डोंट स्टॉप। हंसते रहना, इट्स वेरी नाइस, स्माइलोथेरेपी। ऐसे बिना पूछे तू अंदर जा रहा है, बाप की जगह। मालिक से मिलना है। मालिक को जानता है? चल निकल 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 निकल, तू भी निकल। किसको बाहर जाने को बोल रहा है तू? शेखर, फैन चालू कर। उससे अनजाने में गलती हो गई, छोड़ दो उसे। ये कोई छोटी बात नहीं है, गलत किया। शेखर, फैन की स्पीड बढ़ा। उसको उल्टी हो जाएगी, छोड़ दो उसे। शेखर, फैन की स्पीड और बढ़ा। भाई भाई आप कुछ मत बोलो, जो काम करने के लिए आए वो करो और जाओ, वरना स्पीड और बढ़ जाएगी। नरसिम्हा, मैंने तुमसे कुछ कहा था, सब रेडी है? रेडी है सब। नरसिम्हा, ये अरेंज करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ये क्या बात कर रहे हैं सर? आपकी वजह से मैं सुधरा और कोर्ट में गुनाह कबूल किया। आपने मेरी सजा कम करवाने में मदद की। अब अच्छे और नेक काम करके अच्छा इंसान बन गया हूं मैं। आपने मेरी जिंदगी बदल दी, तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? कम विद मी सर। या चलो शुरू करें सर? या सर, अभी जो शूटिंग आपने देखी वो इन्होंने ही की थी। मेरे सबसे हुनरमंद और ईमानदार बॉडीगार्ड्स, वेल ट्रेन्ड फाइटर्स एंड स्नाइपर्स। आज से मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं, ये हैं तुम्हारे मालिक। ये जो बोलेंगे बिना पूछे करोगे। ठीक है भाई। सर, आइए खाना खाते हैं। ये चारों लंगोट में चलेंगे क्या? नहीं रे, कल दूसरा गेटअप होगा। कसीनो भाई, किसी और की गलती के लिए वर्मा ने हमारे 3 आदमी मार डाले। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी भी डेथ कंफर्म्ड है। ईमानदारी दिखाने का क्या फायदा? भाई कुछ करो भाई। वॉइस मैसेज मैंने गलती से आपको भेज दिया, वो मुझे इनको भेजना था। हाँ, खाते समय उठते नहीं है, अच्छी तरह खाने के बाद उस कमरे में आ जाओ। सर, कसम से बोल रहा हूं सर, जो पता था सब बता दिया सर।
मूर्ति जाने का रूट पता है सर, गाड़ी कौन सी है ये नहीं पता। गाड़ी नहीं पता तो हम लोग कैसे पता करेंगे? हर गाड़ी के सामने मूर्ति लेके खड़े होंगे क्या है? हाँ, क्यों नहीं हो सकते। कौन होगा? भाई मूर्ति नीचे गिर गई, भाई मूर्ति नीचे गिर गई। खुजली कैसे करूं? मूर्ति नीचे गिर गई, हाँ मूर्ति नीचे गिर गई। मूर्ति मूर्ति। गाड़ी आते ही बता देना, हम सब अलर्ट हो जाएंगे। हाँ, जब मैं बोलूं तब रोड ब्लॉक कर देना। अरे रुक जाना मेरे बाप। भाई भाई भाई, ए भाई रुको। क्या है? मूर्ति गिर गई। ये दूध की गाड़ी है। दूध की गाड़ी है? भाई सुबह से भूखा हो, दूध वाली कॉफी पिला दो ना। तुझे सुला के दूध पिला के जाऊं क्या? दूध नहीं चाहिए, कॉफी चाहिए। तू जा, मैं दूसरी गाड़ी देखता हूँ। एक तो धूप, ऊपर से ये भूत। मूर्ति गिर गई भाई, मूर्ति गिर गई भाई, मूर्ति मूर्ति मूर्ति। भाई साहब मूर्ति गिर गई है भाई साहब। रुक गया। सब लोग अलर्ट हो जाओ, लगता है मछली फंसी है। लॉरी पीछे आ रही है। भाई क्या? किसी गाड़ी से मूर्ति गिर गई है। रघु, गाड़ी में से कोई मूर्ति नीचे गिरी है क्या? अरे मेटल कंटेनर है यार। ये कंफर्म लग रहा है। रोड ब्लॉक। यहाँ एक आदमी है जिसके हाथ में मूर्ति है। सर, इस मूर्ति को पीछे मेरे आदमियों को दे दो। ये सुन, वो पीछे आ रहा है, उसे गाड़ी में खींच ले। ड्राइवर अंकल ने बोला अब तो दे दूं। ये जिसका फोटो है उसकी फैमिली इसी हॉस्पिटल में है। कौन से कमरे में? ये अब तक 3 खून कर चुका है, डे लाइट मर्डर। इसीलिए मैं नहीं बोलूंगा। कितने खून किए हैं? 3 खून। और मैंने कितने खून किए हैं? डॉक्टर को छोड़ के 96। सेंचुरी में 4 कम, तो आप ही विनर हैं। यहां से उठो, राइट लेफ्ट, दूसरा कमरा। तो जो निपटाना है वो निपटा लो। क्या सर, अपनी फैमिली को 150 किलोमीटर दूर लेके जाएगा?
तो तुझे क्या लगता है मैं उन तक पहुंच नहीं पाऊंगा? तूने अपने दोस्ती की कद्र नहीं की, इज्जत का कचरा कर दिया। बहुत हर्ट हो रहा है। एक्चुअली तेरे पोते का सर काट के तुझे पार्सल भेजने वाला था। लेकिन तूने मेरे को हर्ट किया ना, अभी तेरे को लाइव दिखाऊंगा। कौन सा रूम है रे? ये है ना सर, लाइव टेलीकास्ट। वर्मा अपनी मूर्ति है। सामने आ। क्या हुआ? सिग्नल कट हो गया? कैमरा फ्रीज हो गया? नहीं 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 नहीं, पाँव हिल रहा है, सिग्नल है। कोई परवाह नहीं है सर, सिर्फ 10 करोड़ का मामला है, मेरे बाल जितना है। अगले हफ्ते मैसूर से हैदराबाद जा रहा ना, वो भी पकड़ूंगा। और उसके बाद मदुराई से जा रहा ना, वो भी पकड़ूंगा। जा रहा है क्या? तुझे कैसे पता चला? क्या सर, मैं इतना भी पता नहीं कर सकता ये समझ लिया क्या? तेरे मेरे बीच इतनी ही दोस्ती? मेरी बहुत इंसल्ट कर दी, मैं हर्ट हो गया हूं। तेरी मेरी दोस्ती कट। हाँ, फोन आ गया। अरे क्या सर, अपन मांडोली कर लेते हैं ना, मैं आपकी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मूर्ति दीजिए ना। हाँ, इतनी आसानी से कैसे दे दूंगा? तू मेरी फैमिली को मारने आया, गलती की ना, उस गलती को सुधार। मेरी फैमिली से जाकर 10 रुपए का धर्मदान लेकर आ। धर्मदान? कुछ समझा नहीं। जोर दे खोपड़ी पे, समझ जाएगा। धर्मदान भीख मांगने को कहते हैं। माँ, 10 दिन से खाना नहीं खाया, 10 रुपए का धर्मदान कर दो ना माँ। ये क्या, कंपाउंड के अंदर आकर भीख मांग रहे हो? बहुत भूख लग रही है माँ, 10 रुपए दे दो ना, पुण्य मिलेगा। दे दो ना माँ, सिर्फ 10 रुपए, बहुत भूख लगी है माँ, दो ना। 10 रुपए की भीख मांग रहा है। 10 रुपए का ये पता होता तो सिक्योरिटी गेट पे ही 100 रुपए दे देता। तू भिखारी कहीं का। शरीर से हट्टे कट्टे हो, मेहनत करके कमा कर खाओ ना। वो बेचारा भूखा पैसा पैसे मांग रहा है और तुम उसकी क्लास लिए जा रही हो। उसकी सुनो माँ। ये लो अंकल, जाके खाना खा लो। अरे ऋत्विक, बस बस, ठीक है। भिखारी भीख ले आए। पार्टनर, ये 10 रुपए लेकर मंदिर की हुंडी में डालकर इसे माफ कर दें क्या? बेचारे ने बहुत भीख मांगी है, माफ कर देते हैं इसको। मेरे पार्टनर ने बोला इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं। जा। आज के बाद मैं आपकी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप मेरे बिजनेस को डिस्टर्ब मत करना। डील है ना सर? चलता हूं। 1 मिनट रुक। इस कॉम्प्रोमाइज के बाद अगर अपने लल्लू पिल्लुओं के साथ मेरी फैमिली को डिस्टर्ब किया ना, तो तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके ताश की तरह बिखेर दूंगा। वो तेरे ही शरीर के टुकड़े हैं, ये पता करने में 10 दिन लग जाएंगे। आई बात समझ में? समझ में आई। सुनो पार्टनर, इसे हरिया माली के बारे में कुछ बताना चाहोगे? एक्चुअली आपको ही बोलना चाहिए। तो क्या इसे भेज दूं? हाँ, भेज दो सर। पार्टनर मूड में नहीं है, तुम जाओ। हाँ, धोती उठा के मत चल, नीचे करके जा। क्या ऊपर नीचे उतार ही देता हूँ सर। जो बोला उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, ना ही कम करना चाहिए। जो बोला बस वही कर, जैसे आया था वैसे ही जा। अरे क्या वर्मा, वो अपना मजाक उड़ा रहे और तू खाली देख रहा है। दिस इज वेरी बैड, है शेमलेस।
ही इज कम्प्लीटली ऑल राइट। जो दवाई मैंने आपको लिख के दी बस उसे फॉलो करो। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात है, आइंदा इस साइड कभी मत आना। नमस्कार। आप एक बार बोले तो। फर्स्ट टाइम अपने को किसी ने ब्लैकमेल किया है और उसकी वजह तुम लोग हो। तुमको भी मारूंगा और उसको भी। आओ नीचे। रामदेव, मेरा एक जरूरी काम है, करेगा क्या? कल रात को ही करना है, घर में घुस के करना है। शूट नहीं करना है, काटना है, टुकड़े टुकड़े करने हैं। 10 दिन तक समेट ना पाए इतने छोटे टुकड़े। विजया, क्या हुआ? तुमसे कुछ बात करनी है। सुबह बात कर लेंगे ना, मुझे नींद आ रही है। सुबह देखने के लिए शायद तुम ना बचो। क्या हुआ? डर लग रहा है क्या? दवाई चाहिए आपको? तुम्हें अगर कोई दवाई चाहिए तो लेकर डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। क्या हुआ? पता नहीं, इन्होंने बुलाया बस। अभी यहाँ जो भी होगा 1 इंच लेफ्ट या राइट हिले बिना, जैसे कील ठुकी रहती है, एक ही जगह बैठे रहना। वो सब तो ठीक है, पर बात क्या है ये बताओ। हमारे बेटे को एक आदमी ने मार डाला। अगर वो तुम्हारे हाथ लग जाए तो क्या करोगी? बोलो। वो मेरा बेटा था, उसे मारने वाला अगर मुझे मिल जाए तो मैं छोड़ूंगी क्या? पर बात क्या है? तो क्यों नहीं मारा? उसे हम कैसे मार सकते हैं भला? मतलब आप मार नहीं सके इसलिए नहीं मारा, पर मैं मार सका इसलिए मार दिया। क्या बड़बड़ा रहे हो? हे! हिलने को मना किया था ना। बैठो। बाहर कुछ गाड़ियों की आवाज आ रही है। आ रही है। वो हमें मारने आ रहे हैं। ये क्या बोल रहे हो? तुमने उस दिन कहा था ना, सही कहा था। हमने उसे ईमानदारी से पाला, इसलिए मारा गया। अर्जुन की मौत की मैं भी एक वजह हूं। वो सोच सोचकर मैं पागल हो रहा हूं। बेटा था, इसलिए उसे जिसने मारा उसे मार डाला। उसके साथ और 2-3 को भी मार डाला। आप ऐसे डरा क्यों रहे?
वजह से हमें कुछ हो गया तो? फिक्र मत करो, वहां से हिलना मत, जो होना है वही। झुक के जा। हाँ। ये लो, साफ कर लो। अब अगर हमें जिंदा रहना है तो दूसरों को मारकर ही जिंदा रह पाएंगे। मैं ये बोलना हाँ, मुझे एडवाइस मत दो, जो मैं कह रहा हूं वही सुनो। मैं बात कर रहा हूं ना, वहां क्या देख रही हो? सिर्फ मुझे ही देखो। ये सब यहीं रोक दो ना। अब ये मुमकिन नहीं, ये तो अब खत्म होने के बाद ही रुकेगा। जस्ट पुश इट। इसे देखकर डर गई क्या? अभी तो बस शुरुआत है। इतने दिनों तक कुछ नहीं बताया और आज ऐसे अचानक सब कुछ। तुमने कुछ पूछा? क्या पूछा? आपने आपसे पहले कभी कुछ नहीं बताया और आज ऐसे अचानक से। तुम्हारे सामने शरीफ, डॉक्टर के सामने मरीज, दुनिया के सामने गुंडा मवाली, ऐसे तीन चेहरे नहीं होंगे। अब सिर्फ एक ही चेहरा होगा। टाइगर का हुक्म।
कोई एविडेंस नहीं बचना चाहिए, सब क्लीन करो। मैडम, यहाँ कितना हार्डवर्क चालू है, एक एक कॉफी दे दो। क्या तुझे कॉफी नहीं चाहिए? तो तू फर्श घिसता रहे, कॉफी मैं पी लेता हूँ।